Hello friends, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is DML command. इसके पहले के लेक्चर में हमने रिलेशनल डेटा मॉडल की DDL कमांड पढ़ी, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इस यूनिट में, इस वीडियो में हमें DML कमांड पढ़ना है. Learning outcome. After watching this video, you will be able to understand the following concept. What is DML command? What is insert command, update command, delete command, and following POs are mapped. PO 1, 2, 3, 4, PO 8, PO 9 and PO 10. DML command. DML, Data Manipulation Language. The SQL command that deals with the manipulation of data present in database belong to DML or data manipulation language, and this include most of the SQL statement. Data manipulation language का मतलब होता है जब कभी हमें डेटाबेस में कोई डेटा को अपडेट, डिलीट या उसको चेंज करना है, तब जाके हम DML कमांड का यूज करते हैं. इसमें 3 टाइप के कमांड्स अवेलेबल है, जो कि पहला है इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड. इंसर्ट कमांड का यूज करके हम डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं. किसी भी टेबल में वैल्यू को, अगर मुझे नई वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है, उस टेबल में नया रो अगर इंसर्ट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड वो काम मैं कर सकता हूँ. अगर ऑलरेडी डेटा मैंने इंसर्ट किया है और उस डेटा को मुझे अपडेट करना है, मान लो फोन नंबर मैंने इंसर्ट किया है, उस फोन नंबर को मुझे अपडेट करना है, मेरा नंबर चेंज हो गया, तो अपडेट कमांड का यूज करके उस वैल्यू को, उस नंबर को मैं अपडेट कर सकता हूं. मान लो डेटाबेस टेबल में से किसी रो को मुझे डिलीट करना है, किसी रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है, तो डिलीट कमांड का यूज करके मैं उस रो को या रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता हूं. यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटाबेस में मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं, और इसीलिए इसको कहा गया है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस में मैनिपुलेशन का काम करता है. सबसे पहली कमांड पढ़ेंगे हम इंसर्ट कमांड. Insert into statement of SQL is used to insert a new row in a table. यानी जब कभी हमें डेटाबेस के टेबल में कोई नई रो इंसर्ट करना है, तो मुझे कमांड यूज करना पड़ेगा इंसर्ट कमांड. अगर मुझे टेबल में कोई नई रो इंसर्ट करना है, तो मैं यूज करूंगा कमांड इंसर्ट कमांड. There are the two way of using insert into statement for inserting row. दो प्रकार के इंसर्ट कमांड हम यूज करते हैं जिससे हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं. ओनली वैल्यू. फर्स्ट मेथड इज टू स्पेसिफाई ओनली द वैल्यू ऑफ डेटा टू बी इंसर्टेड विदाउट द कॉलम नेम. सबसे पहली जो मेथड है, इसमें सिर्फ वैल्यू हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमें कॉलम का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना है. वो कैसे होता है वो देखते भी. उसके लिए सिंटेक्स हमें रेफर करना है. हमारा सिंटेक्स है उसके लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम. जो भी टेबल का नाम है, एग्जिस्टिंग टेबल का नाम, उसका नाम हमें यहाँ पे टेबल नेम की जगह लिखना पड़ेगा. उसके बाद लिखना पड़ेगा वैल्यू, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जो भी वैल्यूज हमें उसमें इंसर्ट करना है, जो कि वैल्यू 1 यानी कॉलम नंबर 1 की वैल्यू, कॉलम नंबर 2 की वैल्यू, कॉलम नंबर 3 की वैल्यू, इसलिए वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, और ऐसे हम n नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और आखिरी में हमें सेमीकोलन देना पड़ेगा. यहाँ पे टेबल नेम क्या है, नेम ऑफ द टेबल. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू इंसर्ट अ वैल्यू इनटू द डेटाबेस टेबल. उसके बाद कॉलम नेम एंड वैल्यू बोथ इन द सेकेंड मेथड वी विल स्पेसिफाई बोथ द कॉलम विच वी वांट टू फिल एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू एज शोन बिलो. अब इस मेथड में हमने कॉलम का नाम भी लिखा हुआ है, और उस कॉलम में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना है वो वैल्यू भी स्पेसिफाई की है. तो उसके लिए सिंटेक्स हमें ये यूज करना पड़ेगा. हमारा सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3. यानी यहाँ पे क्या करना है, कॉलम 1 में वैल्यू 1 को इंसर्ट करना है, कॉलम 2 में वैल्यू 2 को इंसर्ट करना है, और कॉलम 3 में वैल्यू 3 को इंसर्ट करना है. तो इस तरीके से इंसर्ट की इस दो तरीके से हम ये कमांड लिख सकते हैं. इसमें एग्जांपल देखेंगे. अभी जो मेथड 1 हमने यूज किया उसका एग्जांपल हम देखेंगे. इंसर्ट ओनली वैल्यू
इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसमें मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है, इसलिए लिखा स्टूडेंट और सामने लिखा वैल्यू। अब पहला कॉलम मेरा जो भी था उसकी वैल्यू मैंने इंसर्ट की है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वो रोल नंबर होगा शायद से, तो यहाँ पे 1 लिखा। दूसरा नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट होगा इसलिए राम यहाँ पे लिखा है। तीसरा सिटी होगा तो दिल्ली लिखा है। चौथा फोन नंबर होगा इसलिए इसका फोन नंबर लिखा है, और उसके बाद उसका एज होगा इसलिए यहाँ पे एज स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे कॉलम का नाम हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, डायरेक्टली हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, डेटाबेस के टेबल में हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। अब ये देखो सेकंड मेथड, इसमें क्या चेंज है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा एज। यहाँ पे हमने कॉलम के नाम स्पेसिफाई किए कि स्टूडेंट जो टेबल है उस टेबल में कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू डालना है, ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। रोल नंबर के कॉलम में वैल्यू डालना है, नेम के कॉलम में वैल्यू डालना है और एज के कॉलम में वैल्यू डालना है। कौन सी वैल्यू डालना है, 2 रोल नंबर लिखना है, राम उसका नाम लिखना है और 17 उसकी एज लिखना है। तो इस तरीके से हम सेकंड मेथड से डेटाबेस के टेबल में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। ये दोनों भी कमांड जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये नीचे जो दिया गया है आउटपुट, ये टेबल इस तरीके से हमें मिलेगा। जैसे कि पहला जो है मेथड वो अगर एग्जीक्यूट होता है, कमांड एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले डेटाबेस में वैल्यू 1 जाएगा, राम, नेम की जगह राम आएगा, एड्रेस की जगह दिल्ली जा रहा है, फोन नंबर की जगह उसका फोन नंबर जा रहा है और एज की जगह 18 जा रहा है। सेकंड मेथड जब की कमांड जब एग्जीक्यूट करेंगे तो सेकंड रो इंसर्ट हो रहा है, जो कि रोल नंबर 2 जा रहा है, नेम रमेश जा रहा है, एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई कुछ भी नहीं किया हमने इस सिंटेक्स में, इस कमांड में, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी लेगा, वो नल इज नथिंग, नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। उसके बाद फोन नंबर भी स्पेसिफाई नहीं किया तो उसकी भी वैल्यू नल आएगी, और एज स्पेसिफाई किया है 17 तो 17 यहाँ पे एज इट इज आएगा। नेक्स्ट कमांड है हमारी अपडेट कमांड। द अपडेट स्टेटमेंट इन SQL इज यूज्ड टू अपडेट डाटा ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल इन अ डेटाबेस। जब कभी एग्जिस्टिंग टेबल जो होता है हमारा, उसकी वैल्यूज या उसका डेटा अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं अपडेट कमांड का यूज करता हूं। वी कैन अपडेट सिंगल कॉलम एज वेल एज मल्टीपल कॉलम यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हम एक साथ एक कॉलम की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं या एक साथ एक से ज्यादा कॉलम की भी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। अभी वो कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है वो देखते हैं सामने। अपडेट, हमें लिखना है सिंटेक्स में, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1, जो कि पहले कॉलम का वैल्यू, कॉलम का नाम रहेगा, इज इक्वल्स टू कॉलम 1 की वैल्यू यानी वैल्यू 1, कॉमा कॉलम 2 का नाम इज इक्वल्स टू कॉलम 2 की वैल्यू। इस तरीके से कॉलम n तक हम वैल्यू लिख सकते हैं, और आखिरी में हम लिखते हैं वेयर। ये सब कुछ कहाँ करना है, वेयर, और कंडीशन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है, बराबर है। तो यहाँ पे टेबल नेम, नेम ऑफ द टेबल रहेगा, वहां पे आपको टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। कॉलम 1 क्या है, नेम ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम, जो कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिखेंगे। वैल्यू 1 क्या है, नेम, न्यू वैल्यू ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम, और कंडीशन क्या है, कंडीशन टू सिलेक्ट द रो फॉर विच द वैल्यू ऑफ कॉलम नीड टू बी अपडेटेड। यानी कंडीशन में हमें क्या स्पेसिफाई करना है कि कौन से रो के लिए ये कंडीशन हमें अप्लीकेबल करना है। वो रो को हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं, वो करते हैं हम कंडीशन में। जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपके कंसेप्ट और ज्यादा यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। तो ये पहला एग्जांपल, अपडेटिंग सिंगल कॉलम। अब यहाँ पे हम क्या एग्जांपल में देख रहे हैं कि एक ही कॉलम को हमें अपडेट करना है। तो अपडेट द कॉलम नेम एंड सेट द वैल्यू प्रतीक इन ऑल द रो वेयर एज इज इक्वल टू 20। यानी हमें नाम का जो कॉलम है उसको अपडेट करना है और नाम लिखना है, उसमें देना है प्रतीक, और कंडीशन है हमारे पास कि जिसका एज 20 है, जिसका एज 20 है, उनके नाम के सामने क्या लिखते हैं, उन नाम के कॉलम में क्या लिख के आना चाहिए, प्रतीक लिख के आना चाहिए। तो हमें कमांड लिखना है अपडेट स्टूडेंट, जो कि टेबल का नाम है, उसके बाद लिखना है सेट, सेट के बाद कॉलम का नाम क्या लिखना है हमें, नेम, क्योंकि हमें नेम को अपडेट करना है, नेम इज इक्वल्स टू नाम देना है प्रतीक, इसलिए प्रतीक लिखा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। कंडीशन है हमारी वेयर एज इज इक्वल्स टू 20। तो जिनका एज 20 रहेगा उनके ही नाम अपडेट होकर क्या हो जाएंगे, प्रतीक, ये नाम अपडेट हो जाएंगे। किसके होंगे, जिनका एज 20 है, उसके अलावा किसी के भी नाम में फर्क नहीं पड़ेगा हमारे टेबल में। और सेकंड मेथड है अपडेटिंग ए मल्टीपल कॉलम। एक साथ अगर दो कॉलम को मुझे अपडेट करना है तो कमांड कैसी होंगी वो देखते हैं। अपडेट कॉलम
name to Pratik and address to Sikkim where roll number is equals to 1। यानी हमें नाम को प्रतीक देना है, नाम में प्रतीक इंसर्ट करना है और एड्रेस में सिक्किम इंसर्ट करना है, मगर कंडीशन क्या है, जहां पे रोल नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल्स टू प्रतीक कॉमा एड्रेस इज इक्वल्स टू सिक्किम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1। यानी जिसका रोल नंबर 1 है उसी का नाम और एड्रेस क्या हो जाएगा, नाम प्रतीक हो जाएगा और एड्रेस होगा सिक्किम। इस तरीके से हम मल्टीपल रो को एक साथ अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिलीट कमांड। द डिलीट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। अगर हमारा कोई भी रिकॉर्ड, हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। वी कैन डिलीट सिंगल रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वेयर स्पेसिफाई इन द वेयर क्लॉज। हम एक साथ एक रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं या एक रो को डिलीट कर सकते हैं या मल्टीपल रो को या रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड है, हम वेयर कंडीशन में किस तरीके से कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। तो देखेंगे इसका सिंटैक्स। लिखना है हमें डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल की रिकॉर्ड और रो को डिलीट करना है उसका नाम लिखना पड़ेगा टेबल का, और वेयर कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ कंडीशन देना पड़ेगा। उस कंडीशन को फॉलो करके वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। टेबल नेम की जगह नेम ऑफ टेबल लिखना पड़ेगा। सम कंडीशन में कंडीशन टू चूज पर्टिकुलर रिकॉर्ड। एग्जांपल देखेंगे, डिलीटिंग सिंगल रिकॉर्ड। अभी ये सिर्फ एक रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है, सिर्फ टेबल के एक रो या रिकॉर्ड को डिलीट करने जा रहा है। डिलीट द रो वेयर नेम इज इक्वल टू राम। हमें ऐसे रो को डिलीट करना है जहां पे जो नेम है वो क्या है, राम है। जो राम जहां जहां नेम रहेगा वहां का रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। दिस विल डिलीट ओनली द फर्स्ट रो। ये क्या करेगा, सिर्फ जहां पे राम नाम लिखा हुआ है वही रो डिलीट करेगा। डिलीट, अभी देखेंगे कैसे लिखा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू राम। तो जहां पे नाम राम लिखा हुआ है वो रिकॉर्ड और रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बराबर है। तो कंडीशन हमने उस तरीके से स्पेसिफाई किया यहाँ पे। डिलीट ऑल ऑफ द रिकॉर्ड। अब एक साथ अगर सारे रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देयर आर द 2 क्वेरीज टू डू दिस शोन। यहाँ पे आपको क्वेरीज दिख रही है। हमें लिखना है डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। हमें डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। अब ये स्टार जो स्पेसिफाई किया है, स्टार का मतलब होता है सारे के सारे रो को हमें सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके ऊपर हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड और रो को डिलीट कर देगा। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि डीएमएल का मतलब क्या होता है, जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज उसको कहते हैं, और उसके अंडर में 3 कमांड्स आती है। इंसर्ट कमांड, उसका हमने वर्किंग देखा, सिंटेक्स देखा, किस तरीके से उसका काम होता है वो देखा, वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस में। उसके बाद अपडेट कमांड हमने पढ़ी, जो कि वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं डेटाबेस की। उसके बाद हमने डिलीट कमांड पढ़ी। तो यहाँ पे डिलीट कमांड का यूज करके हमने रिकॉर्ड को डिलीट किया है। तो इस माध्यम से हमारे PO1 बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस PO3, PO4 इंजीनियरिंग टूल्स, PO8, PO9 एंड PO10 ये POs हमारे सेटिस्फाई हुए। थैंक यू सो मच।